नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं कि आप सब कुशल मंगल होंगे और अपना जीवन यापन है वो पढ़ाई के माध्यम से अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अभी तो अपने को पढ़ाई करनी है। तो हम बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। जो ये टॉपिक पढ़ा था, हम इसके कुछ क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं टॉपिक पढ़ा था, इनके प्रश्नों की चर्चा करते हैं हम। ये पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारतीय संविधान की हमने सबसे पहली विशेषता यही पढ़ी थी कि जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा व लिखित संविधान है। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक विस्तृत या व्यापक संविधान किस देश का है? किस देश का है वो? भारत देश का है। तो इसका राइट आंसर आएगा भारत, क्योंकि इसमें क्या है, 22 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद है। इस प्रकार ये विश्व का सबसे बड़ा व लिखित संविधान है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का संविधान है, भारत का संविधान कैसा है? ऑप्शन है, कठोर है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, लचीला है, नहीं कठोर नहीं लचीला है। तो भारत का संविधान है वो न तो कठोर है न लचीला है, इन दोनों का मिश्रण है। कठोर की बात करें तो कठोर तो है अमेरिका का। किस देश का है कठोर संविधान? अमेरिका का। लचीला है ब्रिटेन का। किसका है? ब्रिटेन का। और जो भारत का संविधान है वो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, कि थोड़ा कठोर है तो थोड़ा लचीला। क्या है? कठोर व लचीलेपन का भारत के संविधान में समन्वय है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान क्या है? कठोर व लचीलेपन का समन्वय है। कठोर को बोल सकते हैं अनम्यता और लचीलेपन को बोल सकते हैं नम्यता। तो बात करते हैं नम्य और अनम्य, नम्य अनम्य उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भारत का संविधान, इसका राइट आंसर आ गया नम्य और अनम्य, अर्थात कठोर और लचीलेपन का समन्वय। ये तो हो गया कठोर, अनम्य का मतलब, और नम्य का मतलब हो गया लचीला। इस प्रकार भारत का जो संविधान है वह कठोरपन व लचीलेपन का समन्वय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? जो भारत का संविधान है उसमें भारत को क्या बताया गया है कि भारत क्या एक संघ है और इस संघीय राज्य है, और संघीय राज्य के लिए हम क्या करते हैं कि अपने यहाँ पे एक शब्द काम में लिखा है यूनियन। क्या नाम लिया गया? यूनियन। क्या काम लिया है? यूनियन शब्द काम में लिया गया है। क्या शब्द काम में लिया गया है? यूनियन शब्द काम में लिया गया है। क्या नाम, क्या लिया गया है? यूनियन शब्द काम में लिया गया है। यूनियन शब्द काम में लिया गया है कि भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। और इसके लिए फेडरल शब्द का प्रयोग न करके यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो भारत क्या है? राज्यों का एक यूनियन है। तो यहाँ पे अर्ध संघ राज्य, एक स्वतंत्र राज्यों का संघ है, ये भी नहीं है। अर्ध संघ है, एक अर्थ, ये भी नहीं है। उपयुक्त में कोई नहीं है। क्या है? भारत क्या है? राज्यों का एक यूनियन है, राज्यों का एक संघ है। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? भारत के संविधान में क्या माना गया है? राज्यों का एक संघ। और उस संघ के लिए क्या, किसका प्रयोग किया गया है? उसके लिए इस यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। जबकि अमेरिका में फेडरल शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भारत में क्या किया है? यूनियन शब्द का प्रयोग किया है। इसका आंसर होगा राज्य का एक यूनियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है कि भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका मतलब है कि भारत की दृष्टि में, भारत देश की दृष्टि में क्या है? सभी राज्यों के जो धर्म है वो सभी समान है। भारत जो देश है वो क्या करता है? धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करता है, उसके लिए सभी धर्म समान है। ऑप्शन है, सभी व्यक्तियों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, ये होगा ही नहीं। सभी नागरिकों को चुनाव के कानून के सामने समान है, ये भी नहीं है। सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है, ये भी नहीं है। उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। धर्म निरपेक्षता का मतलब ये है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, उसके लिए सभी धर्म समान होते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है? भारत में जो सर्वोच्च है वो सर्वोच्च कौन है? न्यायपालिका है, संविधान है, संसद है या राष्ट्रपति है? तो भारत में सर्वोच्च किसको माना गया है? भारत में सर्वोच्च माना गया है संविधान को। किसको माना गया है? संविधान को। भारत में सर्वोच्च न तो न्यायपालिका है, न राष्ट्रपति है, न संसद है। हमारा जो संविधान है वो सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का संविधान निम्नलिखित में से है, भारत का जो संविधान है वो निम्नलिखित ऑप्शनों में से कौन सा है? राइट आंसर की बात करें, अत्यंत कठोर है, नहीं। अत्यंत लचीला है, ये भी नहीं है। अधिक कठोर, कम लचीला, ये भी नहीं है। कठोर तो कम है और लचीला अधिक है हमारा संविधान। जो भारत का संविधान है वो क्या है? कम कठोर है, कठोर तो कम है, और अधिक लचीला है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फोर ऑप्शन कि कठोर तो कम है और लचीला ज्यादा है भारत का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? कि जो भारतीय संविधान है उसका स्वरूप किस प्रकार का है, किस प्रकार का स्वरूप भारतीय संविधान में अपनाया गया है? संरचना में संघात्मक है, भावना में एकात्मक है, पूर्णतः संघात्मक है या एकात्मक है, या भावना में संघात्मक है और संरचना में एकात्मक है? तो हमने पढ़ा था कि भारत के एकात्मक के झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है का समन्वय है, तो एकात्मक के साथ संघीय व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर आएगा संरचना में जो संघात्मक है और भावना में क्या है? एकात्मक है। भावना में हमें क्या है कि हमारे यहाँ पर एक नागरिकता है, हम एक राष्ट्र के, भारत देश के सभी निवासी हैं, राज्यों के निवासी नहीं है। तो संरचना में तो भारत का जो स्वरूप है संघात्मक है और भावना में क्या है? एकात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, क्यों? अब क्यों है वो? अखिल भारतीय सेवाओं का कारण, हमने पढ़ा था एकात्म की विशेषताएं, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, सही बात है ये भी। केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया का आरंभ करने का अधिकार है, हमने पढ़ा था कि जो आपातकालीन प्रावधान होते हैं वो, और हमने पढ़ा संविधान संशोधन की प्रक्रिया वो कौन कर सकती है? संसद ही कर सकती है, राज्य नहीं कर सकते। राज्य से क्या लिया जाता है? थोड़ा उनका समर्थन लिया जाता है। कुछ स्थितियों में संसद राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार रखती है, हाँ। कुछ स्थितियां ऐसी होती है जिनमें राज्य सूची के विषयों पर भी संसद क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। तो एकात्मक है क्योंकि ये उपयुक्त सभी सही है, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाएं हैं कि ये राज्यों में सेवाएं देते हैं लेकिन कर्मचारी केंद्र सरकार के होते हैं। यहाँ पे संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है कि संवैधानिक संशोधन जो प्रक्रिया होती है वो संसद ही करती है। कुछ स्थितियों में संसद क्या करती है? राज्य के लिए कानून बना सकती है। ये सभी कारण है कि क्या है कि भारत क्या है? एकात्मक माना गया है भावना में। नेक्स्ट बात करते हैं आगे की, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि, भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है? ये क्या मौलिक संविधान है? क्योंकि मौलिक तो है ही नहीं। हमने 60 देशों के अध्ययन करने के बाद कुछ चीजें उनसे ग्रहण की, कुछ प्रावधान लिए। विकासशील संविधान है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। वकीलों का तानाशाही संविधान है, ये भी नहीं है। क्या है? वकीलों का स्वर्ग है। और ये किसने कहा था? हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, आइवर जेनिक्स ने, सर आइवर जेनिक्स ने कहा था कि जो भारतीय संविधान है वो क्या है? वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि भारतीय संविधान है क्या है? वकीलों का स्वर्ग है, उधार का थैला है, बहुत बड़ा संविधान है। तो ये आइवर जेनिक्स ने कहा था वकीलों का स्वर्ग, इसका आंसर होगा वकीलों का स्वर्ग। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव ब्रिटेन का, कनाडा के संविधान का, ब्रिटेन के संविधान का, अमेरिका के संविधान का, और भारत सरकार अधिनियम 1935 का। तो हमने पढ़ा था कि 2/3 जो प्रावधान है वो कहां से लिए गए हैं? भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार या शासन अधिनियम 1935 से 2/3 प्रावधान हमारे संविधान में लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा प्रभाव भारतीय संविधान पर पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से ये किसने निर्धारित होता है कि निम्नलिखित में से ये किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ये कौन से आधार है, कौन से तत्व है जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक परिसंघीय है? इस संविधान लिखित और नम्य है, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो प्रश्न पूछ रहा है कि वो कौन सा तत्व है या आधार है जिससे ये स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो इसमें आएगा केंद्र व राज्यों के मध्य क्या बांटा गया है? शक्तियों का बंटवारा किया गया है। हमने पढ़ा था ना संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि यहाँ पे लिखित संविधान है, और लिखित संविधान भी क्या है? संघीय है। संघीय व्यवस्था का लक्षण है संविधान की सर्वोच्चता, ये भी क्या है? संघीय व्यवस्था का लक्षण है। स्वतंत्र न्यायपालिका,
न्यायिक पुनरावलोकन, ये हमने पढ़ा था। ये सब क्या है? शक्तियों का पृथक्करण या वितरण, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, ये सब क्या है? एक परिसंघीय ढांचे की लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि प्रजातंत्र, प्रजा जनतंत्र या लोकतंत्र, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। तो जनता को, प्रजातंत्र का क्या मतलब हुआ? जनता को सरकार चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, यहाँ राज्य के नीति निषेधक तत्व है। तो इसका राइट आंसर आएगा, जनता को क्या है? सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। इस बात से तथ्य होता है कि भारत में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? कि जो भारत में शासन व्यवस्था है वो किस प्रकार की अपनाई गई है? ऑप्शन है, अमेरिका की अध्यक्षतात्मक प्रणाली, ये नहीं अपनाई गई है। फ्रांस की अध्यक्षतात्मक प्रणाली, ये भी नहीं अपनाई गई है। संयुक्त मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली, ये भी नहीं अपनाई गई है। क्या है? ब्रिटिश के और संघात्मक प्रणाली है। तो इसका राइट आंसर आएगा, ब्रिटिश क्षेत्र से, ब्रिटिश संविधान से हम प्रभावित हैं और संघात्मक प्रणाली है हमारी। तो इसका राइट आंसर आएगा, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटिश संघात्मक प्रणाली अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च है? यह क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करवाया था कि भारतीय शासन व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, कौन सर्वोपरि है। तो इसका राइट आंसर बताया था मैंने, संविधान। की संविधान है, और संविधान की जगह अगर जनता आ जाए ऑप्शन में तो फिर क्या हो जाएगा? जनता भी इसका आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च नहीं है, संसद नहीं है, धर्म नहीं है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च किसे माना गया है? संविधान को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का संविधान किसको मान्यता प्रदान करता है? कि जो भारत का संविधान है किसको मान्यता देता है? केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को देता है, कि जो धर्म से अल्पसंख्यक है उनको देता है? नहीं देता है। भाषाएं अल्पसंख्यकों को देता है? नहीं। धार्मिक भाषाएं उन नर जातियों को देता है? हाँ, इन दोनों को तो देता है, लेकिन यहाँ पे नर जाति है इनको नहीं देता, ये भी गलत है। तो आएगा धार्मिक, भाषाई और अल्पसंख्यकों को ये क्या देता है? संविधान मान्यता प्रदान करता है। तो भारत का संविधान किसको मान्यता प्रदान करता है? आंसर आएगा, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, जो अल्पसंख्यक हैं उनको, जो धर्म से संबंधित अल्पसंख्यक लोग हैं और भाषा से संबंधित अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको संविधान क्या देता है? मान्यता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? अभिभावक कौन है? निर्वाचन आयोग है क्या, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सर्वोच्च न्यायालय है? तो निर्वाचन आयोग ने इनका काम इलेक्शन कराना है, राष्ट्रपति भी नहीं होगा नाम वास्तविक। तो भारत का जो क्या है अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान की व्याख्या कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो भारतीय संविधान का जो अभिभावक है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे? अभिभावक है। कौन है अभिभावक? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। संघीय व्यवस्था की कौन सी विशेषता है? दोहरी नागरिकता हमारे यहाँ पे है ही नहीं। केंद्र में संपूर्ण शक्ति, ये भी नहीं है। शक्तियों का एकीकरण नहीं, शक्तियों का हमारे यहाँ पर विभाजन है। और हमने अभी पढ़ा था संघीय व्यवस्था में क्या होता है? संविधान की सर्वोच्चता होती है। संविधान की सर्वोच्चता संघीय व्यवस्था का लक्षण है या विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? कि ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन भारतीय संविधान का वर्णन करता है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान में से एक है, आकार में मध्यम है, आकार में तो बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है नहीं, बहुत छोटा तो किसका है? अमेरिका का। सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका का। ये लिखित नहीं है, अर्थात क्या है? अलिखित। अलिखित किसका है? ब्रिटेन का। अलिखित किसका है? ब्रिटेन भी ऑप्शन नहीं होगा। तो विश्व के सबसे विश्व संविधान में से एक संविधान है भारत का। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, यह आ जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का संविधान है वो अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व वाली संविधान सभा से, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय से, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, या भारत की जनता से। तो भारत का संविधान है अपना प्राधिकार, और तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका आंसर आएगा, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय से भारतीय संविधान क्या करता है? अपना प्राधिकार। अपना प्राधिकार भारतीय संविधान राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? स्ट्रक्चर किस प्रकार का है? कठोर है, संघीय, एकात्मक है, कुछ एकात्मक कुछ कठोर। तो भारतीय संविधान की जो संरचना है वो क्या है? कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है। कई जगह एकात्मक भी है और कई जगह कठोर भी है। पूरी तरह से कठोर नहीं है, पूरी तरह संघीय भी नहीं है, पूरी तरह से एकात्मक की नहीं है।
अगर इनमें से छांटना होता तो हम इनमें छाट, लेकिन यहाँ पर कुछ एकात्मक भी है कुछ कठोर है, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा भारतीय संविधान की संरचना। इन ऑप्शनों में से जो बेटर ऑप्शन है वो आएगा कुछ एकात्मक कुछ कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? कि सबसे पहले लिखित संविधान था वो कौन से देश का था? तो वह है, उसका राइट आंसर आएगा फ्रांस। सबसे पहले लिखित था वो कौन से देश का है? फ्रांस देश का। सबसे पहले जिस देश ने लिखित संविधान लिखा हुआ कौन सा देश है? फ्रांस। इसका राइट आंसर आएगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? अर्थात कि ऐसी कौन सी विशेषता है जो अमेरिका और भारत दोनों में पाई जाती है? संविधान में 3 सूचियां, ये भी नहीं है। एकल नागरिकता नहीं है, हमारे एकल है, लेकिन अमेरिका में 2 है। दोहरी नागरिकता ये अमेरिका में है। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, ये किसमें? ये डी ऑप्शन आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी आ जाएगा। कि संविधान की जो व्याख्या की गई है अमेरिका में भी सर्वोच्च न्यायालय करता है और भारत में भी कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है। ये विशेषता, संविधान की व्याख्या करने का जो कार्य सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है, ये विशेषता अमेरिका के संविधान में और भारत के संविधान में सेम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतिम क्वेश्चन, सॉरी खत्म हो गए क्वेश्चन। यहाँ तक कि जो हमने पढ़ा भारतीय संविधान की विशेषताएं, हमने उन विशेषताओं के आधार पर कुछ क्वेश्चनों की, कुछ प्रश्नों की बात की। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मौलिक अधिकार, जो अपना अगला टॉपिक होगा हम उसकी बात करेंगे। मौलिक अधिकार, या हम इसको बोल सकते हैं मूल अधिकार की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार की बात करेंगे, जो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। हम इनकी चर्चा आगे वाली क्लास में करेंगे। और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें लगातार आप। और आपके लिए गुड न्यूज़ है कि जो आने वाले समय में जल्दी ही क्या होने वाली है, रेट की वैकेंसी आने वाली है, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। धन्यवाद।